नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे चर्चित आईएएस अभिषेक सिंह की। साल 2022 में चर्चा में आए आईएएस अभिषेक सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस बार वे चर्चा में अपनी नौकरी या अपने फिल्मी कनेक्शन से नहीं बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से हैं। क्यों हैं इस पर आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 2022 में आईएएस अभिषेक सिंह तब चर्चा में आए थे जब वह गुजरात चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर अहमदाबाद भेजे गए थे। तब उन्होंने सरकारी गाड़ी के सामने खड़े होकर एक फोटो पोस्ट कर दी थी, जिस कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आईएएस अभिषेक सिंह ने जौनपुर के लोगों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, जो उन्हें रामलला दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में अभिषेक सिंह अपने इस्तीफे को लेकर भी चर्चा में आए थे। हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर अभिषेक सिंह का क्या कनेक्शन है। आईएएस अभिषेक सिंह को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, उससे ऐसा माना जा रहा है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। और बातें यह भी चल रही हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह इससे और पक्का हो जाता है जब वह अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करते हैं, जो अयोध्या में दर्शन कराने के बाद दर्शनार्थियों को वापस जौनपुर लेकर आएगी। ऐसे में चर्चाएं यह भी हैं कि अभिषेक सिंह जौनपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2011 बैच के आईएएस अधिकारी बने अभिषेक सिंह के बारे में और भी विस्तृत। अभिषेक सिंह ने साल 2013 में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत झांसी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर की थी। साल 2014 में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया और साल 2015 में उन्हें प्रतिनियुक्त कर 3 साल के लिए दिल्ली भेज दिया गया। यह अवधि 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई और इसी बीच अभिषेक सिंह मेडिकल लीव पर चले गए। जब वह लंबे समय तक वापस नहीं लौटे तो 19 मार्च 2020 को उनका ट्रांसफ़र दोबारा यूपी कर दिया गया। फिर भी उन्होंने लंबे समय तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और विभाग ने उनसे इसकी वजह पूछी तो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साल 2022 में अभिषेक सिंह चर्चा में तब आए जब उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। तब उनकी एक फोटो काफ़ी वायरल हुई, जिसमें वह सरकारी गाड़ी के सामने फिल्म के किसी हीरो की तरह खड़े नजर आ रहे थे और फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, अहमदाबाद में ड्यूटी लगी थी। चुनाव आयोग ने उनका आचरण उचित न मानते हुए नवंबर 2022 में उन्हें ऑब्जर्वर की ड्यूटी से हटा दिया। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश वापस लौटे, लेकिन नियुक्त विभाग को रिपोर्ट नहीं किया और बिना किसी को बताए नौकरी से गायब रहे। फरवरी 2023 में अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया और यूपी की योगी सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया। अक्टूबर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नियुक्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार अभिषेक सिंह का इस्तीफा मंजूर होने में अभी कुछ महीने का समय लग सकता है, क्योंकि जहां जहां अभिषेक सिंह की तैनाती रही वहां से एनओसी मांगी गई है। एनओसी केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और फिर इस्तीफे की मंजूरी मिलेगी। आईएएस अभिषेक सिंह की पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। 2009 बैच की आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल से अभिषेक सिंह की शादी 2012 में हुई, लेकिन चर्चा है दोनों की मुलाकात यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के दौरान हो गई थी। अभिषेक सिंह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पर लाखों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिषेक सिंह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शाहरुख खान, सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीज, बी फ्राक, बादशाह और जुबिन नौटियाल जैसे जाने माने सेलिब्रिटी के साथ उनकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। अभिषेक के पिता खुद आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। अब अभिषेक
नौकरशाह से राजनेता बनने की ओर किस्मत आजमाते दिखाई दे रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।